देखते हैं कि ये पहल क्या थी, कैसे हुई, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा पता चला, इस पूरी पहल के पीछे वहां के प्रधानाध्यापक श्री दादासाहेब पाटिल जी थे। और दिलचस्प बात यह है कि वहां भाषा, गणित, अंग्रेजी मतलब जो मुख्य विषय हैं, उन्हें बड़े ही अलग रचनात्मक ढंग से सिखाया गया। पारंपरिक तरीका नहीं था। श्रुत कहता है कि पूरा जोर इस बात पर था कि सीखना खेल जैसा लगे, खेल खेल में। हाँ, और ये चीज़ काफ़ी अहम है। मतलब कैसे सीखने से जुड़ा जो एक तनाव होता है ना, या एक बोझ सा लगता है कभी कभी, उसको हटाकर पूरा फोकस आनंद पर किया गया है। और स्रोत के हिसाब से बच्चे न सिर्फ पूरी तरह से इसमें शामिल थे, बल्कि खुश भी नजर आ रहे थे। तो ये बस सिलेबस खत्म करने की बात नहीं थी, अनुभव को ही बेहतर बनाना था। स्रोत ये भी बताता है कि इससे बच्चों की झिझक कम हुई, वो ज्यादा हिस्सा लेने लगे। ये तो बहुत जरूरी बात है। अच्छा, स्रोत में कुछ खास एक्टिविटीज का भी जिक्र था, है ना? जैसे भाषा के लिए कुछ शब्द जोड़ने वाले खेल या समानार्थी शब्द ढूंढना, शुद्ध अशुद्ध शब्द पहचानना, ये सब खेल की तरह था। बिल्कुल, जैसे भाषा के लिए सब था, वैसे ही गणित के लिए भी गणना वाली जो क्रियाएं होती हैं, वो भी खेल के रूप में। और अंग्रेजी के लिए भी नए शब्द बनाना, उनके मतलब समझना, सब एक्टिविटी बेस्ड। स्रोत इस पर भी रोशनी डालता है कि ये गतिविधियां ऐसी थीं कि बच्चे गलती करने से डरे नहीं, बल्कि कोशिश करें, वो जरूरी था। अच्छा, और एक बात और थी शायद, कि ये सिर्फ अकेले अकेले सीखने की बात नहीं थी, ग्रुप्स में भी काम हो रहा था। मतलब बच्चे समूहों में, गुटों में बैठकर सीख रहे थे। इसके बारे में स्रोत क्या कहता है? क्या इससे कुछ फर्क पड़ा? हाँ हाँ, बिल्कुल। स्रोत साफ तौर पर बताता है कि समूह में काम करने से सहयोग बढ़ा। बच्चे एक दूसरे की मदद कर रहे थे, एक दूसरे से सीख भी रहे थे, जिसे हम पीयर लर्निंग कहते हैं, वो हो रहा था। और स्रोत के ही शब्दों में कहें तो ये जो पूरा मिला जुला तरीका था, मतलब खेल, एक्टिविटी, ग्रुप वर्क, इसने शिक्षा को सरल, सुंदर और प्रभावी बना दिया। तो ये बात पुख्ता होती है कि माहौल सही हो तो आनंद से सीखना कितना स्वाभाविक और असरदार हो सकता है। तो अगर आप इन सब बातों को जोड़कर देखें, अजित राव घोरपड़े विद्यालय का ये प्रयोग हमें क्या दिखाता है? मेरे ख्याल से तो ये एक जीता जागता उदाहरण है कि भाई, जब पढ़ाई में मजा आता है, आनंद होता है, तो सीखना बोझ नहीं लगता, वो अपने आप होने लगता है। ये सिर्फ जानकारी लेना नहीं रह जाता, बल्कि उसे जीना, अनुभव करना बन जाता है। सही कहा, बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल की तरफ भी ले जाता है ना? स्रोत हमें एक सफल, मतलब एक लोकल लेवल का सफल प्रयोग तो दिखाता है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस तरह की जो पद्धतियां हैं, आनंददायी शिक्षण, क्या ये बड़े पैमाने पर हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदल सकती हैं? और अगर हाँ, तो कैसे? ये सिर्फ अकादमिक नंबरों का खेल नहीं है। जैसा स्रोत भी इशारा कर रहा है, ये सीखने की प्रक्रिया को ज्यादा मानवीय बनाने की बात है, ज्यादा दिलचस्प बनाने की। वैसे स्रोत में बच्चों की खुशी और उनके इन्वॉल्वमेंट का जिक्र तो है, पर क्या उसमें एकेडमिक नतीजों पर क्या असर पड़ा, इस पर कुछ ठोस था? देखिए, स्रोत का मुख्य फोकस प्रक्रिया पर ज्यादा है कि सीखने का तरीका सरल, सुंदर और प्रभावी बना। बच्चों का उत्साह, उनकी खुशी, इसका वर्णन है। वो सीधे सीधे पारंपरिक मार्क्स से तुलना नहीं करता, लेकिन प्रभावी शब्द का इस्तेमाल ही जरूर दिखाता है कि सीखने के जो लक्ष्य थे वो हासिल हो रहे थे, हो सकता है पारंपरिक तरीकों से बेहतर भी। समझा। तो ये अनुभव हमें सोचने का एक नया नजरिया देता है। बिल्कुल। और यहीं से एक विचार मन में आता है, जिस पर शायद और